हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो है। आज हम इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे। आज का जो ये वीडियो मैंने बनाया है, ये जो मेरा वर्क प्लेस है इसके टूर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि मेरा वर्क प्लेस कैसा है। क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग बेसिकली जो पोटेंशियल ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब नया नया अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, तो उनको काफ़ी सारे ख्याल आते हैं कि हाँ, हमारा वर्क प्लेस कैसा बनाना चाहिए हमारे को, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए कि हम अपना ऑनलाइन का जो ट्रेडिंग का कारोबार है उसको हम स्टार्ट कर पाएँ। तो अगर हम इस वर्क प्लेस के टूर को स्टार्ट करें तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मैं ऑपरेट करता हूँ अपने रेजिडेंस से ही। ये मेरा रेजिडेंस भी है, प्लस रेजिडेंस में मेरा एक ही ऑफिस एरिया है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफिस एरिया ना हो, तो फॉर्चुनेटली मेरे पास अवेलेबल है। तो इसलिए मैं मतलब एक अलग सेपरेट रूम है, एक सेपरेट ऑफिस सेटअप है। तो मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो उसमें, कोई आने जाने वालों का, गेस्ट वगैरह का, और मतलब किसी तरीके का और नॉइस ना आए। तो इसलिए मैं एक सेपरेट रूम से मतलब ऑपरेट करता हूँ। दिस इज माय वर्क प्लेस और दिस इज माय ऑपरेशनल रूम आल्सो। ठीक है, तो ये सेपरेट रूम से मैं अपना जो वर्क प्लेस है मेरा, इसी के अंदर मैं केटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वर्किंग के लिए मेरे पास एक मॉडरेट साइज की एक टेबल है, और मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है ऑनलाइन ट्रेडिंग है तो कंप्यूटर पीसी वगैरह चाहिए, लैपटॉप वगैरह चाहिए। तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में मेरे पास 3 मशीन है। ठीक है, आई हैव 3 मशीन, 3 पीसीज विद मी। एक ये लैपटॉप है मेरे पास, डेल का ये वाला डेल का लैपटॉप है। और एक और लैपटॉप है, ये भी डेल का है। और एक मैंने डेस्कटॉप भी मेंटेन किया हुआ है। तो आई हैव 3 मशीन्स विद मी एंड ऑल 3 आर सर्विसेबल। ठीक है, अब अगर जो सुनने वाले हैं, जो पोटेंशियल ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, अगर वो सोच रहे होंगे कि नहीं 3 मशीनें हैं, 3 मशीनें होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक मशीन है तो एक मशीन से भी आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 मशीन रखी हुई है स्टैंड बाई के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं एक से ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक से ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो दूसरे में मैं कुछ चार्ट्स वगैरह देख रहा होता हूँ, तीसरे में कुछ और यूट्यूब वगैरह में कुछ और चल रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर है तो आपके पास ऑप्शन तो अच्छा है। अगर आपके पास एक मशीन से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, 2 मशीन है आपके पास, 3 मशीन है, तो अच्छा ऑप्शन है। बट अगर एक है तो एक से भी काम चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ट्रेडिंग की बात आती है तो फ़ोन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह। तो मेरे पास अभी देखिए 2 मोबाइल फ़ोन मेरे पास हैं। एक तो ये है और एक से जिससे मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आई मेंटेन 2 मोबाइल्स ऑल्सो। अब मोबाइल्स भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन, और ये सिस्टम्स जो मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के हैं। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि इसमें कोई मतलब i5 i7 टाइप का कुछ होगा। नॉर्मल पीसीज है मेरे पास। अभी मेरे को थोड़ा इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा मेरे को अपग्रेड करना है, रिच करूंगा थोड़ा। देखिए मेरे पास अभी ये कोर टू ड्यू है, फ्रैंकली स्पीकिंग, किसने झूठ बोलना है ना। तो मेरे पास दो अभी कोर टू ड्यू के मेरे पास लैपटॉप्स हैं, और एक मेरा P4, सॉरी, ये भी कोर टू ड्यू है। तो तीनों मेरे पास कोर टू ड्यू हैं, जो सिस्टम्स जिनको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये भी डेल का है और ये भी डेल का है। दो मेरे पास डेल के भी लैपटॉप्स हैं, और एक मेरा ये मैंने असेंबल करवाया था डेस्कटॉप। ठीक है, तो तीनों कोर टू ड्यू है। और मोबाइल फोन भी ऐसा नहीं कि आईफोन और बहुत कोई बहुत हाईफाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, नॉर्मल नॉर्मल मोबाइल फोन्स भी है मेरे पास, और इनसे मैं अपना काम अच्छे से कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मोबाइल फोन्स का तो यूज तब होता है जब जैसे आउटडोर रूम है, तो पीसी वगैरह कहाँ कैरी करूँगा। तो आउटडोर जब भी रहता हूँ तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर रेफर करना है, ट्रेड लेना है, तो वो मोबाइल पे हो जाते हैं। और अदरवाइज जब जब यहाँ रहता हूँ तो मशीन्स वगैरह पे ही काम होता है, कंप्यूटर पे काम होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, बहुत लंबी सिटिंग होती है, तो उसके पर्पस के लिए मैंने एक हाई बैक चेयर अपने लिए खुद के लिए रखी हुई है। और बाकी जो विजिटर्स हैं उनके लिए नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत हाई फाई नहीं है। देखिए मेरा जो सेटअप है ना, बिल्कुल ईजी और बहुत कंफर्टेबल और बहुत नॉर्मल जो सेटअप है मेरा। अगर आप लोगों ने मेरे प्लेस पे विजिट भी किया होगा, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो कई लोगों ने मेरे पास विजिट भी किया है, तो उन्होंने देखा होगा कि इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल सेटअप। ठीक है, तो सेटअप के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप अपना ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा सेटअप आपको चाहिए होगा तभी जाके आप ट्रेड कर पाएंगे। नहीं, देखिए यही यही रूम है मेरा, एक नॉर्मल रूम है। ठीक है, इसी रूम के अंदर मैंने सारी व्यवस्था की हुई है अपने लिए। एक सिंगल डेस्कटॉप, ये देखिए मेरे पास एक डेस्क है, मॉडरेट साइज की डेस्क है। देखिए कुछ दिनों के बाद में मैं ऑब्वियसली
मैं जो अपना जो सारा सेटअप इसको थोड़ा और रिच करूँगा और थोड़ा अपग्रेड करूँगा। बट हाल फिलहाल में मेरे पास एक मॉडरेट साइज़ की जो मेरे पास डेस्क है, इसी डेस्क के ऊपर मेरा ट्रेडिंग वर्क चलता है। ठीक है, यहीं पर मेरे पीसीज वगैरह लगे हुए हैं, पीसीज वगैरह, और यहीं से मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ और इसी डेस्क पे बैठ के, इसी चेयर के ऊपर बैठ के मेरे वीडियो शूट करता हूँ मैं। ठीक है, अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो भी मैं इसी टेबल पे उनको एंटरटेन करता हूँ। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस भी मैं यहीं से करता हूँ। आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, तो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। तो क्लासेस के टाइम पर देखिए, जो विजिटर्स होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो मेरे सामने इधर बैठे होते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो विदाउट बोर्ड कवर हो पाते हैं, तो मैं उनको पेन एंड पेपर की हेल्प से डेस्क के ऊपर कवर करता हूँ। और बाकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जिन टॉपिक्स के ऊपर जिनको मेरे को बोर्ड पे लेके जाना, बोर्ड पे मतलब एक्सप्लेन करना होता है, तो उसके लिए मेरे को बोर्ड यूज करना होता है नॉर्मल। ठीक है, तो हाँ, लाइटिंग की व्यवस्था मैंने अच्छी की हुई है। लाइटिंग, आई हैव गुड लाइटिंग फैसिलिटी इन माय दिस ऑफिस रूम। तो यहाँ पर लाइटिंग की मेरी प्रॉपर फैसिलिटी है और सीटिंग अरेंजमेंट मेरा ओके है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैंने सीटिंग अरेंजमेंट अभी कैटर नहीं किया हुआ है। ठीक है, ग्रेजुअली आई विल मतलब इंक्रीज जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है उसको मैं थोड़ा सा एनहांस करूंगा बाद में। थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जैसे क्या कि चेयर्स वगैरह मैं ज़्यादा रखा हूँ। अभी मेरे पास ओनली 4 चेयर्स आई मेंटेन, तो 4 चेयर्स में मेरा काम हो जाता है। तो 4 चेयर्स में भी मतलब इतना ज़्यादा मैं ट्रैफिक इनवाइट करता नहीं हूँ एट ए टाइम, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर कहीं से अगर 4 लोग 5 लोग अगर अप्रोच करते हैं तो मैं सबको एक साथ नहीं बुलाता हूँ। ठीक है, एक दो लोगों को मैं बुलाता हूँ ताकि हैंडल भी हो जाए सिचुएशन बहुत इजीली और कोई पैनिक भी ना हो। क्योंकि देखिए, जो विजिटर है उसको भी अटेंशन चाहिए। अगर मैंने भीड़ लगा दी और उसके बाद पता चला मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इन सब लोगों से बात कर रहा हूँ, और जो जिसका नंबर 4 है तो वो तो इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मतलब ऑकवर्ड फील करेगा बहुत। तो इसलिए सीटिंग के लिए भी मैंने हालांकि फैसिलिटी है, बट मैं एक दो लोगों को ही एंटरटेन करता हूँ एट ए टाइम। ठीक है, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो नॉर्मल विजिट हो, और व्हाट डू कॉल दैट, डिस्कशन के लिए लोग आते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक या दो लोगों को ही मैं इनवाइट करता हूँ एट ए टाइम। ठीक है, और इसी रूम के अंदर मैंने एक वॉशरूम भी मैंने अरेंज किया हुआ है। इस रूम के साथ ही एक अटैच वॉशरूम है, जिसमें क्या है कि विजिटर्स वगैरह अपना वॉशरूम वगैरह अगर जाना है तो उसके लिए क्या है कि मुझे परेशान नहीं होना पड़ता है, और जो गेस्ट लोग हैं उनको भी घर के अंदर जाना नहीं होता है। तो इसलिए मैंने एक सेपरेट अरेंजमेंट किया हुआ है कि हाँ, ऑफिस के साथ ही एक अटैच जो वॉशरूम है वो मैंने मतलब प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा एक नॉर्मल बेसिक सा सेटअप है। अब जो सिस्टम्स वगैरह है मेरे, इसमें भी नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि बहुत हाई फाई मशीन्स नहीं है, नॉर्मल मशीन्स हैं। हाँ, वाईफाई मैंने जो फैसिलिटी है इंटरनेट की वो मैंने अपने लिए रखी हुई है, ताकि मेरे लिए खुद के लिए भी, प्लस अगर कोई विजिटर आते हैं, अगर उनको इंटरनेट की फैसिलिटी की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है इंस्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोबाइल वगैरह में इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता है। कोई जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो मतलब आप जिस नेटवर्क को यूज़ करते हैं, कई बार होता है कि सिग्नल नहीं आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं तो जीपीआरएस सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं आते। तो उसमें क्या होता है कि हाई स्पीड जो इंटरनेट उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने उस पर्पज़ के लिए मैंने एक हाई स्पीड का मैंने ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ मैं, वाईफाई। तो उससे मेरे के सारे काम हो जाते हैं। और देखिए, जब भी आप अपना सेटअप बनाए ना, उसके साथ में आप ध्यान रखिए, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉर्डलेस माउस और एक कॉर्डलेस कीबोर्ड आप जरूर रखिएगा। कॉर्डलेस माउस और कॉर्डलेस जो कीबोर्ड है, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक सेटअप था, इसकी हेल्प से मैं अपना जो यहाँ पर वर्क जो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे कंसल्टेशन से रिलेटेड हो, तो सारा मेरा इसी रूम के अंदर होता है। और आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन टू दिस रूम। अब मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मुझे मतलब इनहेंस करना चाहिए, इस रूम को इनहेंस करना चाहिए, क्योंकि स्पेस वाइज ये रूम काफ़ी बड़ा है और इसमें मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अभी ये जो यूनिट है मैंने अभी रिसेंटली डेवलप की हुई है, तो अभी इसमें कुछ काम भी होने बाकी हैं, और धीरे धीरे मैं इसको अभी डेवलप करूंगा। और जो भी ट्रेडर्स पहले आ चुके हैं और अगर फ्यूचर में आएंगे तो उन्हें खुद ही महसूस होगा कि अगर कुछ वर्क हुआ है, कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनको मिलेंगे। ठीक है, और बाकी इस रूम के अंदर मैंने कुछ और डेकोरेशन वगैरह इस टाइप से, जैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब बोर्ड्स वगैरह और पोस्टर्स वगैरह, स्टिकर्स वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं फ्रेंड्स। दिस इज वेरी सिंपल रूम, बिल्कुल जीरो डेकोरेशन के साथ में आई एम वर्किंग इनटू दिस रूम। ठीक है, तो मेरी आप देखिए, मैं रिलाई करता हूँ अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर मेरी टेक्नोलॉजी अपडेटेड है और अगर मेरे को कॉन्फिडेंस है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मैं काम कर सकता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में जाके मैं अपना काम कर सकता हूँ। बस ये है कि मुझे अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर
मतलब यकीन होना चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरी टेक्नोलॉजी मुझे धोखा नहीं देगी, तो इसलिए आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद माई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। बाद में देखिए कुछ टाइम के बाद में ऑब्वियसली मैं अपने लैपटॉप को अपग्रेड करूंगा, और डेस्कटॉप को तो मैं ठीक है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप एक ऐसी चीज है जो हर एक ऐसे हर इंसान को चाहिए, जो मतलब प्रोलॉन्ग यूज होते हैं, जिनके जिनकी लॉन्ग सिटिंग और प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक काम करने के लिए, मैं खुद ही बताऊं तो लैपटॉप्स को मैं उतना कंफर्टेबल नहीं मानता हूँ। अगर आपको बहुत लंबे स्ट्रेच पे काम करना है, बहुत लंबे टाइम तक घंटों तक बैठ के काम करना है, तो उसके लिए देखिए आपका ये जो डेस्कटॉप है ना, दिस इज द अल्टीमेट मशीन। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको लंबे टाइम तक काम करना है, लंबे टाइम तक बैठना है, लंबे टाइम तक आपको पीसी का सपोर्ट चाहिए, तो आपको डेस्कटॉप हमेशा अपने पास रखिएगा। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं, जो पोटेंशियल ट्रेडर्स हैं, जिनके पास मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं, देखिए जो आजकल का जो ये चलन चल रहा है ना, ये मतलब शोशाबाजी का और ये दिखावे का, तो इस चक्कर में आप लोग ना फंसे अभी। अगर आपके पास एक पीसी है, पुराना पीसी है, कोई बात नहीं, समय आएगा वो बदल जाएगा। अगर आपके पास अभी पुराना पीसी भी है, और अगर वो पुराना पीसी वर्किंग कंडीशन में है, तो आप उसके साथ मैनेज कीजिए, अपने कैपिटल को आप बचाइए। अब बजाय आप लाख रुपए का लैपटॉप लेके बैठे हुए, पता नहीं कौन सा आपको कोई मतलब बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है क्या, कोई प्रोग्रामिंग करनी है, नहीं, आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करना है। हाँ ठीक है, इंटरनेट आपके पास फास्ट होना चाहिए, और अगर शुरुआत में अगर आपको पुरानी मशीन भी अगर आपके पास में है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, अगर पुरानी मशीन की हेल्प से भी अगर आपका कारोबार चल पा रहा है, तो उस मशीन के पीछे या फिर और एक दूसरी मशीन के लिए आपको ज्यादा पैसे फेंकने की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपके पास चाहिए, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, तो एक वेबकैम ले लीजिए, एक छोटा सा एक माइक ले लीजिए, तो आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप भी है और उसके साथ अगर आपने एक माइक ले लिया, एक अच्छा सा गुड क्वालिटी माइक, जैसे बोया वगैरह के आते हैं, तो एक नॉर्मल एक माइक ले लीजिए, और एक अपने डेस्कटॉप के ऊपर यूज करने के लिए एक वेबकैम ले लीजिए, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आपको अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको अपने ये मशीन्स के ऊपर, पीसी लैपटॉप के ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, और ना तो आपको अपने मोबाइल के ऊपर और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर भी आपको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास मौजूदा हालात में अगर आपके पास कुछ है, तो आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट जा रहे हैं, 4-5 हज़ार रुपए की आप हाई बैक चेयर लेके आ रहे हैं, और 3-4 आपने चेयर्स खरीद ली हैं, और बढ़िया बढ़िया सी मतलब महंगी महंगी सी एक अच्छा सा बहुत बड़ा टेबल भी आपको चाहिए 10-15 हज़ार रुपए का, ठीक है। तो ऐसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ग्राउंड मतलब जीरो लेवल पे भी अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आराम से हो जाएगा। आप अपनी जो बस एग्जिस्टिंग जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप अपनी मशीन को अपग्रेड कर दीजिए, आप अपने फोन को ओके कर लीजिए, बस इतना आपके लिए काफी होगा। और बाकी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की मतलब वाकई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप नियर बाई रहते हैं, अगर आप जैसे मैं रुद्रपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी दत्त है, और मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता हूँ। और अगर आप आसपास में कहीं रहते हैं रुद्रपुर और नियर बाई एरियाज में, और अगर आपको लगता है कि आपको विजिट करना चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनी टाइम फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। जब भी आप फ्री महसूस करते हैं, आप कॉल कर सकते हैं मुझे, और मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी फील करें कि मिलना है, जस्ट गिव मी अ कॉल इन एडवांस, सो दैट मैं आपको अवेलेबिलिटी दे दूं अपनी, कि हाँ आई एम अवेलेबल, तो आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत दूर दराज के एरिया से आप आए हैं मिलने के पर्पज से, और हो सकता है मैं क्लास में बिजी हूँ, तो मैं देखिए क्लास छोड़ के आपसे तो मिलने नहीं जाऊंगा, या फिर मैं अगर एक किसी पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वॉल्व करके बैठा हूँ अपने आप को, तो मेरे को अगर आपको एक एडवांस अगर इंटीमेशन अगर आप दे देंगे कि हाँ कि ठीक है साहब, हम आपसे मिलना चाहते हैं जस्ट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे जैसे कॉल कर सकते हैं और आप मिल सकते हैं। और बाकी जो मेरा जो वर्क प्लेस है, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और आई विल ऑल्सो फील वेरी हैप्पी अगर आप विजिट करें, तो इट इज़ माई प्लेजर टू गिव यू रिसेप्शन, ठीक है। तो ये जो कॉमन वीडियो था मेरा आज का, जो एक मेरे वर्क प्लेस के बारे में मैंने बनाया था, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए भी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और जो यूट्यूब की फैमिली है मेरी, और यूट्यूब का जो मेरा जो सफ़र है, जो मेरा यूट्यूब के ऊपर जो मैंने स्टार्ट किया था और आज जहाँ पर मैं हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर अपने। तो अगर आप लोगों को वाकई अगर वीडियो थोड़ा पसंद आए और आपको लगे कि हाँ कंटेंट ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। एज ए यूट्यूबर ऑल्सो आप जुड़ सकते हैं, एज ए ट्रेडर ऑल्सो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगे, आप जो भी सोच के अगर आपको लगता है कि चैनल के साथ जुड़ना चाहिए,
क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है? और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो जितने भी हमारे फ्रेशर्स हैं, जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में और यूट्यूब में भी जितने भी बिगिनर्स हैं, उन सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। और उनका जो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो सफ़र है, वो बहुत ही कंफर्टेबल हो, सक्सेसफुल हो और आप सभी लोग ग्रो करें अपनी लाइफ में, ठीक है? तो मेरी ओर से इतना ही होगा आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे अभी इस समय इजाज़त दूंगा और फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।